Hello friends, welcome at this channel. In today's video, I will discuss about microcontroller. तो आप लोगों के 6th सेम में आपका एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम। तो सब्जेक्ट में जो पहला वर्ड है वो है माइक्रो कंट्रोलर। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। तो देखिए, जो माइक्रो कंट्रोलर है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। वन इज़ द माइक्रो एंड अदर इज़ द कंट्रोलर। तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल एंड कंट्रोलर मतलब दिस इज ए डिवाइस विच कैन कंट्रोल डिफरेंट ऑपरेशंस। तो ये कंट्रोलिंग जो ऑपरेशन है किसके थ्रू हो सकता है? ये हो सकता है थ्रू द प्रोसेसर। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो कंट्रोलिंग है ये कंट्रोलिंग परफॉर्म हो सकती है थ्रू द माइक्रो प्रोसेसर। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है इसको अगर आप डिफ़ाइन करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर इज ए प्रोग्रामेबल चिप विच रीड्स आर टेक्स, ऐसा आप कह सकते हैं, रीड्स आर टेक्स बाइनरी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेन मेमोरी, processes data according to those instructions and provide the result as output। मतलब हम कह सकते हैं ये माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सिंपली एक प्रोसेसर है। प्रोसेसर मतलब सिंपली एक प्रोसेसर है जिसमें बेसिकली 3 एलिमेंट होते हैं। ALU होता है जो अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कुछ रजिस्टर्स होते हैं जो कि डाटा के किसी भी इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए नीडेड होते हैं। तो कुछ रजिस्टर्स हैं, बाकी कंट्रोल यूनिट है जो ओवरऑल हैंडलिंग करती है कि कौन सा ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा। तो ये मिला के हम कह सकते हैं प्रोसेसर हुआ। जबकि अगर माइक्रो कंट्रोलर को देखते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर में देखिए ये पूरा अगर हम ये जो है क्या है, दीज आउटलाइंस सो दी बाउंड्री ऑफ चिप। मतलब ये क्या है, हम कह सकते हैं बाउंड्री है, बाउंड्री ऑफ चिप की बाउंड्री है। तो देखिए एक सिंगल चिप में क्या है, ये प्रोसेसर तो है ही, CPU तो माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर के साथ अदर पेरिफेरल्स जैसे इसमें देखिए रैम है, इसी सिंगल चिप में ही रैम है, रोम है, सीरियल कम्युनिकेशन ब्लॉक है, टाइमर्स हैं, इंटरप्ट ब्लॉक हैं, पोर्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक सिंगल चिप में अवेलेबल हैं। इसीलिए जो है ये जो है अपने आप में पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम हो गया। ये जो है पूरा एक कंप्यूटर की तरह से काम कर सकता है। तो ये क्या होगा, बहुत ही छोटे साइज में होगा, मतलब एक सिंगल चिप में अवेलेबल होगा, एक सिंगल चिप में, क्योंकि पूरा एक कंप्यूटर है। इसीलिए इसका नाम हम कह सकते हैं सिस्टम ऑन चिप। मतलब ये जो है एक सिंगल चिप में क्या है, पूरा एक सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम, या इसी को हम कह सकते हैं कंप्यूटर ऑन चिप। इसलिए इसका नाम हम इस तरह से कह सकते हैं सिस्टम ऑन चिप और कंप्यूटर ऑन चिप, या इसी को हम चाहें तो मिनी कंप्यूटर भी कह सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। मतलब अगर हम ऐसे इसको कहें तो हम कह सकते हैं दिस CPU इज स्टैंड एलोन प्रोसेसर, मतलब ये केवल प्रोसेसर है। बट दिस माइक्रो कंट्रोलर इज द ए कंप्लीट सिस्टम। दिस माइक्रो कंट्रोलर इज ए कंप्यूटर, मतलब ये एक तरह से पूरा एक कंप्यूटर है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में। तो माइक्रो प्रोसेसर में ये ऑपरेट हो, इसके लिए ज़रूरी ये है कि इसके साथ और भी पेरिफेरल्स को कनेक्ट करना होता है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए होती है, मदरबोर्ड। तो देखा, अगर आपने मदरबोर्ड देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे CPU के साथ बहुत बाकी जो पेरिफेरल्स है जैसे रोम है, रैम है, टाइमर्स हैं, काउंटर्स हैं, ये सारी चीज़ें एक्सटर्नली कनेक्ट की जाती हैं। और ये सारे ब्लॉक्स, मोस्ट ऑफ द पेरिफेरल्स आर इनसाइड ए सिंगल चिप। यहाँ पे क्या है, एक सिंगल चिप में ही ये सारे जो है पेरिफेरल्स अवेलेबल हैं, और इसी चिप में जो है हमारा ये CPU भी अवेलेबल है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये पूरा एक कंप्लीट सिस्टम बन रहा है, एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम बन रहा है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में।
देखिए यही चीज़ हमने लिखा, फॉर मेकिंग ए सिस्टम वी कैन कनेक्ट CPU ऑन मदरबोर्ड। जैसे अगर हम माइक्रो प्रोसेसर से कंप्यूटर बनाना चाह रहे हैं तो इसका मतलब इसमें अदर पेरिफेरल्स को हमको कनेक्ट करना पड़ेगा, जबकि माइक्रो कंट्रोलर में क्या है, एक ही चिप में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। देखिए इसमें है माइक्रो प्रोसेसर इन ओनली प्रोसेसर, इफ वी वांट टू यूज़ इट वी शुड कनेक्ट रिक्वायर्ड पेरिफेरल्स विद माइक्रो प्रोसेसर, है ना। अगर हम जो है इसको ऑपरेट करना चाहते हैं कि जैसे ये काम करे तो इसके लिए जो है इसके साथ कुछ पेरिफेरल्स की हमको नीड होगी, कुछ पेरिफेरल्स इसके साथ कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं, जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स आर यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम। अभी बताते हैं। देखिए अगला जो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव सिस्टम्स, रोबोटिक्स एंड सिक्योरिटी कैमराज, इन जगहों पे जो है इनका यूज किया जाता है। तो देखिए आपका जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का नाम होगा माइक्रो कंट्रोलर एंड embedded systems, माइक्रो कंट्रोलर्स एंड एम्बेडेड सिस्टम्स। तो अभी हमने डिस्कस किया कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। इसका जो दूसरा पार्ट है एम्बेडेड का भी मतलब थोड़ा सा बात करते हैं। एम्बेडेड सिस्टम, जैसे इतना आप जानते होंगे कि इफ वी कनेक्ट, लेट दिस इज द हार्डवेयर and if this is software, and this is a third block which is RTOS, real time operating system. So if we connect hardware with software and due to this software, if hardware operates in real time, then this type of system is known as एम्बेडेड सिस्टम। तब इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द एम्बेडेड सिस्टम, इसको एम्बेडेड सिस्टम बोला जाएगा। जैसे हम आपको कुछ एग्जांपल बताते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं जो कार है, कार में एयर बैग्स होते हैं, तो वो एयर बैग्स इसलिए लगाए जाते हैं कि अगर बाई द वे कार टकराती है तो ये एयर बैग्स ओपन हो जाएं। तो अगर एयर बैग्स टाइम पर ओपन हो गए तो जो उसमें पैसेंजर्स हैं वो बच जाएंगे, हेड इंजरी वगैरह नहीं होगी। लेकिन अगर बाई द वे कार टकराती है तो उसका मतलब इसमें क्या होगा, इसमें एक डिफाइंड टाइम होता है, डेडलाइन होती है, मतलब टाइम डेडलाइन होती है कि इस टाइम के अंदर अंदर जो है एयर बैग्स ओपन हो जाना चाहिए। मतलब जैसे ही प्रेशर डिटेक्ट हो, कितना प्रेशर से गाड़ी टकराई है, तो जैसे वो प्रेशर डिटेक्ट हो तो उसमें एक जो डेडलाइन है, टाइम डेडलाइन के अंदर एयर बैग्स ओपन हो जाना चाहिए। तो अगर उस डेडलाइन के अंदर एयर बैग्स ओपन हुए तो फिर पैसेंजर्स बच जाएंगे। अगर बाई द वे उसमें डिले हुआ तो इसका मतलब ये है कि जो पैसेंजर्स हैं उन्हें चोट लग जाएगी। तो ऐसा ना हो इसलिए क्या होना चाहिए, जो हार्डवेयर है मतलब एयरबैग्स क्या होने चाहिए, रियल टाइम, जो उसका डिफाइंड टाइम है उस टाइम में क्या हो जाने चाहिए, ओपन हो जाने चाहिए। तो अगर इस तरह का सिस्टम है, ठीक है, इफ़ हार्डवेयर ऑपरेट्स इन अकॉर्डिंग विथ सॉफ्टवेयर विद इन द रियल टाइम, देन दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज़ नोन एज एम्बेडेड सिस्टम। तो ये आपका सब्जेक्ट है माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम। तो अभी आज हमने बताया माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है और एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। तो इसके जो यूजेज हैं थोड़ा थोड़ा हम आपको बताते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि एम्बेडेड सिस्टम में इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे माइक्रोवेव ओवन है। माइक्रोवेव ओवन एक, अभी आपने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा 5th सेम में, तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने माइक्रोवेव ओवन पढ़ा होगा। माइक्रोवेव ओवन में क्या होता है, अगर हम उसमें मान लेते हैं कि खाना कुक करते हैं तो उसमें हम जो है कुछ एक ड्यूरेशन सेट करते हैं कि इतने टाइम बाद जो है माइक्रोवेव ओवन जो है बंद हो जाए। तो जो टाइम हम सेट करते हैं, हम
उम्मीद रखते हैं कि उस डिफाइंड टाइम में जो है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसी तरह से जैसे वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन में हम कुछ वहाँ पे टर्न्स सेट कर सकते हैं या कुछ टाइम सेट कर सकते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि उतने टाइम बाद जो है, उतने राउंड के बाद जो है हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इस तरह से है। तो इन सिस्टम्स में, इन जगहों पर जो है हम इस माइक्रो कंट्रोलर्स का यूज करते हैं। जैसे छोटे छोटे टॉयज़ होते हैं, टॉयज़ ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो, उसके लिए क्या करते हैं हम, उनमें माइक्रो कंट्रोलर्स का यूज करते हैं। तो ये रहा बेसिक्स। मतलब ओवरऑल देखिए, अगर पूरा देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये माइक्रो कंट्रोलर एक सिंगल चिप में पूरा एक कंप्यूटर है, जबकि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, केवल एक प्रोसेसर है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। बाकी इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं अगले वीडियोस में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। थैंक यू। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।